नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आपकी जो अमानतें हैं वो अमानतें हक़दारों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और ये ताज़ा वीडियोस आज आई थी जो आप लोगों के सामने पेश की गई आज मॉर्निंग के प्राइम टाइम में भी। और ये किस बस्ती में हुआ और किस कदर यहाँ पर पहली मस्जिद बनी और कई सालों बाद, 60-70 सालों बाद पहली दफ़ा यहाँ के गाँव वालों ने अपनी ही गाँव की मस्जिद से आज़ाज़ सुनी है, उसका भी मैंने आपके सामने सारी तफसीलात रखी थी। और बड़े पैमाने पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर राशन की तकसीमावरी का भी काम हुआ है। आप लोग इसमें हिस्सा लें। लगातार ये सिलसिला मज़ीद बस्तियों में आगे बढ़ने का जारी रहेगा। और नीचे व्हाट्सएप की तफसीलात दी जा रही हैं और वहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। और इस बस्ती में जो दुआएं आपके लिए हुई हैं उसके मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी दुआएं सुनाई गई हैं, आप भी उसमें आमीन कहें। नाज़रीन गिरामी, आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और ख़बरें इस कदर हैरान, और जैसे कि मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में कहा था कि शिफा हॉस्पिटल के आसपास में जालिम दहशतगर्द सहयूनी कुत्तों की और सहनी खिंजीरों की दब्बाबात बख्तरबंद गाड़ियाँ जमा हो चुकी हैं। अब वहाँ से भयानक तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए। और आपको बता दूं कि 30,000 के करीब लोग इस वक्त हॉस्पिटल के आसपास में रह रहे हैं, पनाह गुज़ीन। और ख़ुद हॉस्पिटल में हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे बच्चियाँ इस वक्त जो है इलाज हासिल कर रही हैं, वहाँ पर दाखिल हैं। और सारे इलाज क्या बताएं आपको, जितना मुमकिन हो सकता है। यही वजह कि गज़ा में फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम बैनुल-अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि इसराइल के शिफा हॉस्पिटल में मरीज़ों, ज़ख्मियों, पनाह गुज़ीनों और तिब्बी अमले के क़त्ल-ए-आम को रोकें। वज़ारत सेहत ने गज़ा शहर के शिफा हॉस्पिटल पर धावा बोलने वाले इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनियों के शहीद होने और ज़ख्मी होने के हवाले से एक बयान भी जारी कर दिया है। और हमने वो तस्वीर दिखाने, कल भी हमने आपको दिखाया, कल शाम की आई थी। बयान में कहा गया कि शिफा हॉस्पिटल के दरवाजे पर आग लग गई, जिससे अस्पताल में पनाह लेने वाली ख़वातीन और बच्चे धुएं से मुतासिर हुए और इस अस्पताल से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस बात पर जोर दिया गया है कि भारी तादाद में पनाह गुज़ीर निजी ऑपरेशन थिएटर और इमारत नंबर 8 में इमरजेंसी वार्ड में फंसे हुए हैं। बयान में कहा गया कि बहुत से फ़िलिस्तीनी अपनी जानों से हाथ धो बैठे और ज़ख्मियों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि आग बुझाई नहीं जा सकी और जो शख्स भी खिड़कियों के करीब आया उसे निशाना बनाया गया। नाज़रीन गिरामी, ये किस तरह का क़त्ल-ए-आम है। ज़ख्मियों को नहीं छोड़ रहा है दरिंदा शैतान। ये जहन्नमी कुत्ते किस कदर भयानक इस वक्त जो है, उसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं जा रहा है। हॉस्पिटल में ज़ख्मियों तक को नहीं छोड़ रहा है। पूरी दुनिया खामोश है। नाज़रीन गिरामी, मैं क्या बताऊँ, इसकी तफसीलात में मज़ीद जाऊँगा नहीं। वो तस्वीरें आप देख लेना ज़ख्मी ख़वातीन की जो इस वक्त आई हुई, बहुत भयानक इस वक्त रमज़ान में गज़ा पट्टी की सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, बच्चे की लाशें इस वक्त जो है शिफा हॉस्पिटल के आसपास में बिखरी पड़ी हुई है। हॉस्पिटल के मेन दरवाजे में आग लग गई हो, अंदरूनी सतह पर ज़ख्मियों की क्या हालात होगी। आसपास में 30,000 से ज़्यादा लोग पनाह गुज़ीन वहाँ पर रह रहे हों कैंपों में, क्या कहेंगे। सर पर कुछ चादरें बिछाए, वो भी तस्वीर हो सकती है शायद। नाज़रीन गिरामी, बहुत भयानक मंज़र है इस वक्त शिफा हॉस्पिटल का। आप दुआ करें, इसलिए कि जो है इस वक्त ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया गज़ा के मासूम मुसलमानों और फ़िलिस्तीनियों की तरफ से आंखें बंद किए हुए, उनका एक ही सहारा इस वक्त बचा हुआ है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारा है। इसलिए कि जिस तरह से ये दरिंदगी की हदें इस वक्त लाइव दिखाया जा रहा है इसको मारते हुए। और एक जो अल जज़ीरा का रिपोर्टर है जो इस वक्त मौजूद था शिफा हॉस्पिटल के अंदर, इसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसकी तफसीलात आ रही हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं,
जो सच बता रहा है उस सच को जो है छुपाने के लिए इस वक्त इस्माइल अल-गौल इसका नाम है, जो अल-शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, अल जजीरा का रिपोर्टर था, उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। कैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरी ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं, और ये कि राज्यसभा इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी अराकीन असम्बली को आज फिर से ज़बरदस्त झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। हिमाचल प्रदेश असम्बली स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है अदालत ने। इसी के साथ अदालत उज़्मा ने उन्हें वोट देने और असम्बली की कार्रवाई में शरीक होने की भी इजाज़त नहीं थी। स्पीकर ने उन बागी अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया था जिसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए थे। हिमाचल प्रदेश असम्बली के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की 6 अराकीन असम्बली को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत नाअहल करार दिया था। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में नाअहल मेंबरान असम्बली ने पार्टी विप की खिलाफ वर्जी करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के हक में वोट दिए थे, और उसी वक्त वहाँ की स्पीकर ने इनको नाअहल करार देते हुए असम्बली से निकाल बाहर कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था। स्पीकर ने जिन अराकीन असम्बली को नाअहल करार दिया था उसमें सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से आते हैं, रवि ठाकर लाहौल स्पीति से आते हैं, राजेंद्र राणा सुबहानपुर से आते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल बरसार से आते हैं, चैतन्य शर्मा गागरीस से आते हैं और देवेंद्र कुमार कटलेहार से आते हैं। इन 6 लोगों ने भी कांग्रेस के साथ गद्दारी करते हुए इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। फिर उसके बाद इनको सज़ा मिली थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा है, यानी मुअत्तल होने की। नाज़रीन गिरामी, अदाकार प्रकाश राज को कौन नहीं जानता। वो एक बार फिर अपने इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ बयानों में जो है बीजेपी को लगातार तंज के तीर चिभोने लगे हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और बीजेपी लीडरान के बयानात को अक्सर तनकीद का निशाना बनाने वाले जुनूबी हिंद के मशहूर अदाकार प्रकाश राज ने बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने हालांकि बीजेपी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये तंजिया अंदाज में एक बयान ज़रूर दिया जिसमें कहा कि जिन लोगों ने 420 यानी फराड का काम किया है वो आज आइंदा लोकसभा इंतखाब में 400 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरकर्दा लीडरान की तरफ से लगातार अब की बार 400 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है। बीजेपी इस नारे के जरिए दावा करे कि आइंदा लोकसभा इंतखाब में एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें हासिल होंगी। साथ ही बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का दावा भी किया जा रहा है। इन्हीं दावों का प्रकाश राज ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि 420 लोग हैं और 400 पार करने की बातें कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आसाम से क्या 7 लाख मुसलमान की शहरियत जा सकती है? आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि रियासत के शहरियों के कौमी रजिस्टर से बाहर रह जाने वाले 19 लाख अफराद में 7 लाख मुसलमान शामिल हैं। 5 लाख बंगाली हिंदू, 2 लाख आसामी हिंदू, ग्रुप्स कोच राजबोकोंशी, दास कलीता, शर्मा आसामी और 1.5 लाख गोरखों को रजिस्टर से खारिज कर दिया गया है। शर्मा ने न्यूज़ लाइव को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने दावा किया, एनआरसी एक रजिस्टर है जिसका मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त और मुल्क बदर करना है। आसाम ने 31 अगस्त 2019 को शहरियों का एक कौमी रजिस्टर शाये किया। रिहायशियों को यह साबित करना था कि वो या उनके आबा अजदाद 24 मार्च 1971 की आधी रात से पहले आसाम में दाखिल हुए थे ताकि उन्हें फहरिस्त में शामिल किया जा सके। 19 लाख से ज़्यादा अफराद या 5.77% दरख्वास्त दहिंदगान को हतमी फहरिस्त से बाहर हैं। ये वाज़ेह नहीं था कि बाकी 3.5 लाख अफराद कौन हैं। शर्मा ने कहा कि एनआरसी से खारिज होने वालों में से 3 लाख से 6 लाख शहरियत तरमीमी कानून के तहत शहरियत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जिनके लिए कवायद 11 मार्च को मुत्तला किए गए। शहरियत तरमीमी कानून का मकसद बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों के अलावा 6 अक़लियती मजहबी बरादरियों के पनाह गुज़ीनों के लिए हिंदुस्तानी शहरियत देना है, इस शर्त पर कि वो 6 साल से हिंदुस्तान में मुकीम हों और 31 दिसंबर 2014 तक मुल्क में दाखिल हों। मुश्तरका तौर पर सीए एनआरसी हुकूमत को उन तमाम गैर कानूनी मुहाजिरों को निकालने की इजाज़त दे सकते हैं और हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बुद्धिस्टों, जैनों, ईसाइयों को दोबारा दाखिल होने की इजाज़त दे सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। सीए लागू होने के बाद अब जितने भी लोग 19 लाख में से 7 लाख अगर मुसलमान हैं तो इन 7 लाख मुसलमानों को शहरियत नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये मुसलमान हैं। और बाकी जितने भी लोगों का नाम इस वक्त जो है एनआरसी से बाहर कर दिए गए हैं, वो अगर दोबारा
हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं, भारत की शहरियत हासिल करना चाहते हैं, तो जो है वो हासिल कर सकते हैं। यही रब्त है CAA NRC में, जो बहुत ही ख़तरनाक साजिश रची जा रही है कि पहले आप जो है CAA ले आएँ, फिर उसके बाद ये NRC नाफिज करें, NRC के ज़रिए से मुसलमानों को निकाल बाहर करें और उसमें से कुछ हिंदुओं को भी शामिल करें, फिर उसके बाद हिंदुओं को और दीगर मज़हब के लोगों से कहें कि आप जो है शहरियत तरमीमी कानून के तहत जो आपके लिए हक़ है कि आपको शहरियत मिल सकती है वो दाखिल करें, और बाकी मुसलमानों को निकाल बाहर करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसको समझना बहुत आसान है CM हेमंत शर्मा के इस ताज़ा बयान के बाद, जिसमें वो साफ़ तौर पर कह रहे हैं कि आसाम में ये NRC बाहर रहने वाले लोगों में 19 लाख जो बाहर हैं उसमें से 7 लाख मुसलमान हैं, यानी 7 लाख मुसलमानों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए कि उनको अब जो है शहरियत कानून हासिल करने का हक़ भी हासिल नहीं है CAA की वजह से। नाज़रीन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अख्तिताम पर इंडिया अलायंस की रैली में सरकर्दा लीडर शामिल थे। उसमें जिन लोगों ने मुख्तलिफ बयानात दिए वो बयानात लगातार सुर्खियाँ बन रही हैं। कभी राहुल गांधी का शक्ति को लेकर के जो बयान हुआ उसको तनाज़ा खड़ा करके BJP उस पर सख्त वार भी कर रही है, लगातार बयानबाजियाँ चल रही हैं। शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया कि अब हमारा नारा होना चाहिए BJP भारत छोड़ो। उसके बाद जो है खरगे साहब ने भी एक बयान दे दिया, उसकी भी सुर्खियाँ बन रही हैं। अब तेजस्वी यादव का बयान भी वायरल होने लगा है। उन्होंने कहा है कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए लड़ने वाले हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने लालू जी को ज़्यादा घूमने फिरने से मना कर दिया है, लेकिन वो इस हालत में भी नरेंद्र मोदी का इलाज करने के लिए काफ़ी हैं। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि इन BJP के लोगों से बच के रहिए, ये लोग गोबर को भी हलवा बताकर पेश कर देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बहुत गारंटी देते फिरते हैं, ज़रा वो हमारे चाचा नीतीश कुमार की गारंटी देकर दिखाएं कि वो BJP का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन, आजकल जो है तेजस्वी यादव की भी बयानात अलग अलग अंदाज में, जिस तरह मज़हक़ा ख़ैज़ अंदाज में वो इस वक्त BJP को निशाना बना रहे हैं, और उनके बयानात भी इस वक्त लगातार वायरल हो रहे हैं। अब देखना ये है कि 2024 के आम इंतखाबात में ये बयानात किस कदर असरअंदाज होते हैं। नाज़रीन, आज कलकत्ता से अफसोसनाक खबर आई, और वो ये है कि 7 लोग एक बिल्डिंग गिरने की वजह से, ज़ेर तामीर इमारत गिरने की वजह से जो है वो हलाक हो चुके हैं। ये गार्डन रीच एरिया जो कलकत्ता का आता है वहाँ पेश आया मामला है, और आज मंडे को ये पेश आया मामला है। यहाँ पर अब मेयर फ़िरहाद हकीम वग़ैरह ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को यहाँ जो फंसे हुए उनको निकालने का काम भी जारी है, लेकिन लगता है कि इस मामले को भी जो एक हादिसा है उसको भी BJP कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करे, कहते हुए इस वक्त इस पर भी तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्क पर यानी अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो है इस वक्त थोड़ी सी तलखियाँ चलेंगी। वजह उसकी ये है कि TTP पर फ़िज़ाई हमला करने का दावा करते हुए, यानी जिसको पाकिस्तान तालिबान कहा जाता है, उनके अड्डों पर तालिबान की ज़मीन पर घुस करके हमला किया गया, यानी अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर, जिसको लेकर के तालिबान इस वक्त गुस्से में है, और पाकिस्तान के इस हमले को लेकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की जो है इस वक्त दावे किए जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूबे खोस्त और पख्तियाका में 2 मकामात पर आज अलग सुबह फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए ये हमला किया गया था। इस हमले के दौरान छोटे बच्चे और ख़वातीन भी जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त नई हुकूमत जिसकी चल रही है, ऐसा लगता है कि वो जो है जो दुश्मन ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ तो वो आंखें दिखा नहीं सकती, वो जो है इसराइल के ख़िलाफ़ तो आंखें दिखा नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता जो है अपने पड़ोसी मुस्लिम मुल्क पर हमला करके अपनी मर्दांगी ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए जो है लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान के इस फ़िज़ाई हमले को तनकीद के ज़द में ले रहे हैं। इधर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर आज जो है मरकज़ी हुकूमत के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो इस वक्त घपलाबाजी चल रही है उस पर सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक बार फिर सख्त फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से पूछा कि हमारे हुक्म के बावजूद SBI ने अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुनफरिद शनाख्ती नंबर का इंकिशाफ क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, जब इस मामले में हमारा हुक्म पहले ही वाज़ेह है तो SBI डेटा क्यों जारी नहीं कर रहा है।
सीजे जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एसबीआई का रवैया ऐसा है कि अदालत को बताना चाहिए कि क्या इंकशाफ करता है। हम चाहते हैं कि इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक तमाम मालूमात जो आपके पास हैं वो एक एक करके जाहिर किए जाए। सीजे ने एसबीआई के वकील हरीश सालों से कहा, हम चाहते थे कि एसबीआई सब कुछ मंजर-ए-आम पर लाना होगा। एसबीआई बास चीज़ें मुंतखब करके शेयर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमें उम्मीद थी कि एसबीआई का रवैया अदालत के तय साफ और मुनसिफाना होगा। जब हमने तमाम तफसीलात पेश किया तो हमारा मतलब तमाम तफसीलात है, बॉन्ड्स नंबर क्यों जाहिर नहीं किया गया। ये कहते हुए एक बार फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है, उस पर जो है किस तरह एसबीआई इस वक्त जो है अलग अलग तरह की तफसीलात फराहम ना करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट की इस बात पर फिर आगे और क्या क्या इसमें हक़ाइक़ निकल कर के आएंगी, ये सारी तफसीलात जब सब आएंगी तब पता चलेगा कि किस तरह से बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए से कंपनियों की ब्लैकमेलिंग की है, किस किस को ब्लैकमेलिंग की है, कितना पैसा वसूला है और क्या कुछ है। जब तमाम तफसीलात आएंगी तो एक बार फिर अपोजिशन इस वक्त बीजेपी को घेरे में लेने की कोशिश करेगी। नाज़रीन गिरामी, व्लादिमीर पुतिन ने इस वक्त एक बार फिर सदर मुंतखब हो चुके हैं अपने मुल्क के। इस दरमियान में मुंतखब होने के पहले बयान में ही उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वार की धमकी दे दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदारत इंतखाब जीत लिया है। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने मगरबी ममालिक को ख़बरदार किया है कि रूस और अमेरिका की क़यादत में नेटो फौजी इत्तेहाद के दरमियान बराह रास्त तसादुम का मतलब ये होगा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग से एक कदम दूर है। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा मंजरनामा देखना चाहता हो। उन्हें साफ और वाज़ेह तौर पर यूक्रेन की जंग ने 1962 के क्यूबा के मिसाइल बहरान के बाद मगरिब के साथ मॉस्को के ताल्लुकात में सबसे गहरा बहरान पैदा कर दिया है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने गुश्तमा कहा था कि मुस्तकबिल में यूक्रेन में ज़मीनी फ़ौज की तैनात को मुस्तरद नहीं कर सकते। इसी के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर यूनाइटेड नेशंस या मगरिब दाखिल हो जाता है यूक्रेन और रशिया की जंग में, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की जानिब बढ़ती जा रही है। यानी कि वो दबे अल्फाज में मगरिब को धमकियाँ दे रहे थे कि अगर आपने गलती की यूक्रेन और रशिया की जंग के दरमियान में आने की, तो मतलब यही समझा जाएगा कि तीसरे वर्ल्ड वार के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।